हाय, दिस इज़ रजनी जोशी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। देखिए, जैसा आप आजकल ओपन बुक एग्जामिनेशन है, बहुत ट्रेंड में है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको पता ही होगा कि वो ओपन बुक एग्जामिनेशन के ज़रिए अपने एग्जामिनेशन करवा रही है फाइनल ईयर के 10 अगस्त से 31 अगस्त तक चल ही रहे हैं। तो देखिए, ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है, इसमें कैसे करवाए जाते हैं, तो ये आप सबके क्वेश्चन सवाल होगा, मेरा भी है। तो एक बार देखते हैं कि क्या होती है ओपन बुक परीक्षाएँ। तो व्हाट इज़ एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु खुली पुस्तक परीक्षा का सुझाव दिया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से हम खुली पुस्तक परीक्षा को एक ऐसी परीक्षा के रूप में समझ सकते हैं जिसमें परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने हेतु यह सुविधा रहती है कि वे इस कार्य के लिए आवश्यक पाठ्य पुस्तकों, कक्षा में बनाए गए नोट्स तथा अन्य मान्यता प्राप्त सामग्री का अपनी सुविधानुसार प्रयोग कर सकें। इसे खुली पुस्तक परीक्षा इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें विद्यार्थी को परीक्षा प्रश्नों के उत्तर देने हेतु अपनी ज़रूरत के अनुसार पुस्तक या अन्य सामग्री को खोलकर देख सकते हैं और अपने काम में ला सकते हैं। तो देखिए, ओपन बुक परीक्षाएं क्या हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है, किसमें आप जब आपको एग्जामिनेशन दे रहे हैं उस दौरान आपको कोई क्वेश्चन है और जिसका आपको आंसर है उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है या आपको कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें ऐड करना है, तो इसके लिए आप अपनी बुक्स को, अपने पूरा क्लास नोट्स को, अपने नोट्स को, उनको प्रेफर करने के लिए उनमें से आप देख सकते हैं, उनको खोल कर देख सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है इस तरह की बुक पर एग्जामिनेशन में, इसीलिए इनको ओपन बुक एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो देखिए, खुली पुस्तक परीक्षा के प्रकार। खुली पुस्तक जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है, इसके 2 टाइप्स हैं। कितने? 2 पुस्तक 2 प्रकार की भी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं ये 2 प्रकार। तो पहला है नियंत्रणहीन खुली पुस्तक परीक्षाएं, अनरिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक एग्जामिनेशन। इस तरह की खुली पुस्तक परीक्षाएं ही वास्तव में अपने सही खुले रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें परीक्षार्थियों के ऊपर किसी प्रकार की निरर्थक पाबंदी नहीं लगाई जाती है। वे अपने साथ पाठ्य पुस्तक, सहायक पुस्तक, शिक्षकों द्वारा दिए गए नोट्स, अपने स्वयं के बनाए हुए नोट्स और मान्यता प्राप्त कोई भी सामग्री परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं और उन्हें परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक हों। जो देखिए, नियंत्रणहीन खुली पुस्तक परीक्षा में क्या होता है कि आप अपने साथ कोई भी हेल्प बुक, कोई भी नोट, कोई भी बुक अपने साथ ले जा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। देखिए, वो दूसरी है नियंत्रित खुली पुस्तक परीक्षा। इस प्रकार की परीक्षा में विद्यार्थियों को इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती है जैसा कि नियंत्रणहीन खुली पुस्तक परीक्षा में होती है। यहाँ उन्हें केवल विषय से संबंधित अनुमोदित पुस्तकें, शब्दकोश, लॉग टेबल इत्यादि का उपयोग करने की ही अनुमति होती है। तो देखिए, इसमें वही बुक्स ले जा सकते हैं जो कि उनको अलाउ की गई हैं, ठीक है। कोई भी अलग से नहीं ले जा सकते हैं। वे अपने साथ कोई ऐसी हस्तलिखित या मुद्रित सामग्री नहीं ले जा सकते हैं जिसकी अनुमति उस परीक्षा में ना दी गई हो। इस तरह का प्रतिबंध लगाने से इन परीक्षाओं और पूर्व प्रचलित परंपरागत परीक्षाओं में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता है और ये खुली पुस्तक परीक्षा बृहद प्रयोजनों का सही ढंग से पूरा नहीं कर पाती। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं अपने जो इनका नाम है ओपन बुक एग्जामिनेशन, इसको पूरा नहीं कर पाती हैं। तो जो उसका मोटिव है, जो ओपन बुक एग्जामिनेशन का मोटिव है, जो एकदम उसको सही से लागू करती हैं, वो तो नियंत्रणहीन खुली पुस्तक परीक्षाएं ही हैं। तो आपको कैसा लगा ये टॉपिक? आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।